आ गई, तेरे पास में माल आ गया, अब तू ये समझ रहा है कि सबसे बड़ा मैं ही हो गया। याद रखना, याद रखना, तू है ये जमीन, जो जमीन है जिसके ऊपर तूने मकान को तैयार किया, जिससे तूने अनाज इकट्ठा किए, जिससे तू अमीर हुआ है, ये जमीन भी एक दिन थरथरा दी जाएगी। इज़ा ज़ुलज़िलतुल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये जमीन थरथरा दी जाएगी जैसा कि उसका थरथराना बाकी है। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ये जमीन अपने खजाने ऊपर फेंक देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, जितने इंसान होंगे सारे इंसान कहेंगे यार इसे क्या हुआ है। वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यही जमीन हमारी रब की बारगाह में गवाही देगी। क्या गवाही देगी? जो तुमने इस दुनिया के ऊपर किया होगा, इस जमीन के ऊपर क्या होगा। आज बताइए, मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने अपने साथी से एक बात कही थी, यार कंचनपुर एक छोटा सा गांव है, छोटे से गांव के अंदर कुछ मुख्तसर मुसलमान रहते हैं, लेकिन याद करना दुनिया की कोई ऐसी खुराफात ना होगी जो उस बस्ती के अंदर पाई ना जा रही हो। यार सोचो, अपनी दौलत के घमंड में पड़े हुए हो और आज दुनिया के ऊपर तुम्हें मौका आने का मिला है। इस दुनिया के ऊपर तुम सूदखोरी कर रहे हो, इसी दुनिया के ऊपर तुम जुएबाजी कर रहे हो, इसी दुनिया के ऊपर रंडीबाजी कर रहे हो, इसी दुनिया के ऊपर ताशबाजी कर रहे हो, इसी दुनिया के ऊपर तुम हरामखोरी कर रहे हो और ये ख्याल करते हो कि ये हमसे यहीं पे रह जाएगा, आखिरत में इसके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। इसके बारे में अगर हमसे सवाल भी होगा तो हम इसका कुछ जवाब नहीं देंगे। लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी है। कुरान तो फरमा रहा है वक़ाल इंसानु मा लहा, सारे के सारे इंसान कहेंगे इसे क्या हुआ है। वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, फिर यही जमीन रब की बारगाह में गवाही देगी, है मेरे परवरदिगार आलम ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अरे जब ये मुझ पर था तो उस वक्त इसने जिना किया था, फला टाइम के ऊपर इसने चुगलखोरी की थी, फला वक्त पर गीबत की थी, फला वक्त पर ये जुर्म किया था, फला वक्त पर इसने ये काम किया था। और एक बात ये भी याद रखना, अगर तुमने दुनिया पर रह करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुना होगा या उसके जिक्र को किया होगा तो ये जमीन रब की बारगाह में गवाही देंगी कि मौला ये तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठ करके तेरा जिक्र करता था, तेरे महबूब का भी जिक्र करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, वाह वाह माशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। कोई परेशानी हो रही सुभान अल्लाह बोलने में? कोई दिक्कत हो रही है ना? नहीं हो रही तो क्यों नहीं बोलते हो यार? सुभान अल्लाह बोलने से हर जगह महफिल में यही बताया जाता है 90 ने क्या मिलेंगे, फिर भी नहीं बोलते हो यार। है शर्म की बात की नहीं बात? सुभान अल्लाह बोलने से कितने ने किया? 90, वो भी जो पैसों से खरीदी ना जा सके, आखिरत में कोई नहीं देगा, उसके लिए यार तुम परेशान हो, पीछे हट रहे हो, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो। जहाँ पे अच्छा लगे सुभान अल्लाह बोला करे। याद रखो, जब तक करके तुम्हारे जिस्म के अंदर सांस बाकी है, वक्त है नेकी कमा लो, मुर्दा हो जाएगा फिर कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। याद रखना, कब्र में जाकर के वही तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे अकारिब सब जाकर के दफन कर देंगे तुम्हें। और फिर बाद में यही तीजा 40 और फिर सालाना फातहा होगी। उसके बाद में क्या होगा? बाप के नाम से फातहा ये कराई महफिल कराई जा रही है। यार मैं आपको बताऊं, जब तक करके तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं उस वक्त तक उनकी खिदमत कर लो। उस वक्त अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में अपने वालिद को परेशान किया, अपने वालिद को मारा, अपने वालिद को आपने जो है परेशानियां दी और फिर उनके मरने के बाद सोचते हो यार हम हजारों रुपए उनके ऊपर खर्च कर दे, तो ये आपके हजारों रुपए रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इतना याद रखना, ये महफिलें कबूल नहीं होंगी अगर तुमने इस दुनिया के ऊपर अपने वालिद को सताया होगा। अब वालिद चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना गुनहगार हो, बाप कितना ही बड़ा क्यों ना गुनहगार हो, माँ कितनी ही बड़ी क्यों ना गुनहगार हो, लेकिन मकाम जो वालिदैन रखते हैं वो मकाम उनका है और उनके आमाल उनके साथ में जाएंगे, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ में होंगे।